हेलो एवरीवन, दिस इज सीए श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि आकाश अग्रवाल क्लासेस हैव कम अप विथ अ संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज। आप लोगों के लिए पूरा मस्त फैंटास्टिक रिवीजन पैकेज है संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज। अच्छा, ये न्यूज़ तो आप तक पहुंच गई है। अब जब हम स्टार्ट करने वाले, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। दिस इज आवर कोर टीम। देखिए यहाँ पे IM, जैसे आपको पता ही है, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ मैथमेटिक्स, आपका जो पूरा 100 मार्क्स का पेपर होगा, और एक कॉस्टिंग जो अकाउंट्स के साथ आता है फॉर 20 मार्क्स। आई विल बी कवरिंग दैट पोर्शन। फिर प्रोफेसर करण अग्रवाल सर, ये हम लोग के बड़े भाई है, ये आपको मैनेजमेंट इतना अच्छे से करा देंगे कि आपको जो डर लगता है थ्योरी का, मैनेजमेंट का, दैट विल बी गॉन फॉर एवर। उसके बाद सीए तेजस अर्लीकट्टी सर, ये आप लोगों का अकाउंट्स एकदम अच्छे से पूरा कवर करवा देंगे ये सीरीज के अंदर। टू डायनामिक, एकदम डायनामिक प्रोफेसर सुरुचि एंड प्रोफेसर साक्षी मैम, ये आप लोगों को इकोनॉमिक्स इतना डीप में कराएंगे, इतने अच्छे से कराएंगे कि हमको उसका भी टेंशन नहीं है। एंड देन सीए आकाश अग्रवाल सर, हम लोग खुद को इंट्रोड्यूस ही उनके नाम से करते हैं। ही इज आवर मेंटर एंड गाइड। ये सीरीज अगर आप लोगों के सामने है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अच्छा, सीरीज हो क्या, कैसे करेंगे ये सीरीज? अब ये जो संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज है आप लोगों की, ये 5 बूटीज में डिवाइडेड है। पहले बूटी में हम करेंगे क्या, हम पूरे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे MCQ के साथ। आई शो यू, सी दिस इज योर बूटी 1। ये लेक्चर्स क्या है, ये लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स से आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैथ्स ओवर हियर। आप लोगों का पूरा मैथ्स 100 मार्क्स का मैं कवर करवाने वाली हूँ। संजीवनी बूटी सीरीज थीम इज जनरल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ये सारे सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव टीचर आप लोगों को वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में लेके जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात कर रही हूँ, मतलब मैथ्स की बूटी 1 क्या है, बूटी 2 क्या है, 3, 4, 5 क्या है। सो आप लोगों का हर एक मैथ्स का चैप्टर में डिटेल में कॉन्सेप्ट लूंगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQs भी करेंगे हम, ताकि वो कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन लोगों को आ गए। कितने MCQs है मैम? 400, अप्रॉक्स 400 प्लस MCQs है आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स में। यस, सिर्फ 12 घंटे में आपका पूरे चैप्टर मैथमेटिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स के कवर हो जाएंगे। एंड द प्लस पॉइंट इज थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना बीच बीच में पॉप आउट, जो एकदम दिमाग खराब करते हैं, वो भी इसके अंदर है। अच्छा मैम, हमने कभी फाउंडेशन का क्लास अटेंड ही नहीं किया, या तुम लोगों ने क्लास अटेंड किया उधर ध्यान नहीं दिया, या तुमने ध्यान देने की बहुत कोशिश की बट यार कुछ समझा ही नहीं। कोई भी केस में रहने तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जो ये सिलेबस लाए, मैं जो ये मैथ्स लाई हूँ ना, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है अमेजिंग स्कोर करने के लिए। तो आप लोगों को टेंशन हटा ही दो, आपने क्लास की है नहीं की है, मन नहीं था, ये था वो था, सारा बर्डन हटा दो। आई टेक द गारंटी कि ये जो आप बूटीज करोगे इसके साथ आपको अमेजिंग मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स आएंगे। ठीक है, पहला तो हो गया, हम लोगों ने देख लिए वो लेक्चर्स। उसके बाद क्या? उसके बाद संजीवनी बूटी महासंग्राम सीरीज। बेटा अपन लोगों ने लेक्चर्स कर लिए, उससे बेस्ड MCQ कर लिए। क्या इनफ है उतना हम लोगों को? क्योंकि हमारा MCQ पैटर्न है तो हमको प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, करेक्ट है। वो प्रैक्टिस अब कहाँ से करें? अच्छा, मॉड्यूल कर ली, फिर उसके बाद क्या, आप लोगों का CMA इंस्टीट्यूट RTP देता है, MTP देता है, पास्ट पेपर्स है, वर्कबुक है। बहुत डिफिकल्ट काम है, यहाँ से डाउनलोड करो, वहाँ से डाउनलोड करो, पुराने तो मिलते भी नहीं है। तुम लोगों को उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई हैव कंपाइल्ड मैथमेटिक्स के सारे रेलेवेंट पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, RTPs और कंपाइलर जो बिट MCQ है इंस्टीट्यूट का, ये सारा कंपाइलेशन एक जगह पे चैप्टर वाइज है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की अभी तक उसकी सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो योर बूटी 1 की प्रैक्टिस विल बी कवर्ड इन बूटी 2, करेक्ट है क्या? ओके। ये कहाँ पे होगा? ये लाइव होगा आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल पे, लाइव हम ये सेशन करने वाले हैं। Then I'm coming to जड़ी बूटी नंबर 3। थर्ड के अंदर क्या है? This is a quiz show. This is the most interesting part, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इंटरैक्शन होगा। This will also be conducted live और क्विज शो में रियल टाइम होगा। रियल टाइम मतलब क्या? आप वहां से आंसर करेंगे टिक
और आप लोगों को रिजल्ट्स भी इमीडिएटली मिलेंगे और हम लोग का अमेजिंग इंटरेक्शन होगा ये क्विज शो के अंदर। क्विज शो 10 डेज का सेशन होगा, हर दिन 50 MCQs हम कवर करेंगे। तो मैथ्स लर्निंग इन अ फन वे, हमने मैथ्स के लेक्चर देखे, हमने मैथ्स की महासंग्राम कर ली, हमने मैथ्स के लिए क्विज शो भी कर लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद आता है संजीवनी बूढ़ी 4। इसके अंदर अपन ने अभी तक 1, 2, 3 में जितनी भी पढ़ाई की है ना, सबको अपने को टेस्ट में उतारना है। और ये टेस्ट हमने इतने सिस्टमैटिकली डिजाइन किए। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर आपको 11 चैप्टर्स है, मैथ्स एंड स्टैट्स इंक्लूड करके बोल रही हूँ मैं जब भी मैथ्स बोल रही हूँ स्टैटिस्टिक्स भी उसके अंदर आ रहा है, पूरा 100 मार्क्स आई एम गोइंग टू कवर। तो पहला 30% एग्जाम्पल 3 चैप्टर्स, तो जो फेज 1 है उसमें मैं पहले 3 चैप्टर पे टेस्ट लूंगी, फिर आपका जो फेज 2 है उसके फर्स्ट 5 चैप्टर का टेस्ट, फिर फेज 3 70% यानी कि 7 चैप्टर्स, और फिर फेज आपका जो 4 है उसमें पूरा 100% सिलेबस पे आपका टेस्ट कवर होगा। दिस विल बी योर बूढ़ी 4, जिसके अंदर हमने सारे टेस्ट इतने सिस्टमैटिकली डिजाइन किए हुए हैं कि आपका पूरा मैथ्स 100% ये पूरे टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा। एंड ये 4 करने के बाद लास्ट पार्ट आता है संजीवनी बूटी 5। सी प्रॉब्लम क्या है, हमने इतना सारा कर लिया, अब एग्जाम के एक दिन पहले ये भी करना है वो भी करना है, नहीं वो सब नहीं। वी हैव ब्रॉट अप मैथ्स के लिए मैंने एक LDR लास्ट डे रिविजन बुक लाई है, दिस बूटी संजीवनी बूटी लास्ट डे रिविजन बुक। इसके अंदर दिस इज लाइक वन स्टॉप, इसके अंदर सारा का सारा रिविजन, इतना बड़ा मैथ्स का पोर्शन इतने से पार्ट में इस तरह से उसको कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन पर बनाया है सो दैट आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ रेलेवेंट जितना भी है सब कुछ क्या कर सकते, कवर कर सकते हैं। तो ये 5 बूटी कवर होने के बाद आप लोग डेफिनेटली, मेरी गारंटी है कि आप लोग क्या करोगे, आपका CMA फाउंडेशन का मैथ्स के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। और अगर आप ये सब सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहे हो हमारी सीरीज, तो आप लोग 200 की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, 300 भी क्रॉस करोगे। अमेजिंग मार्क्स यू आर गोइंग टू स्कोर। ये सब के लिए करना क्या है, ये सब के लिए आप लोगों को आकाश अग्रवाल क्लासेस के YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो और उस पे ट्यून रहो, जैसे ही हम लोग आएंगे तुम भी आएंगे, करेक्ट है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है मैंने, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करके रखो, सारे नोट्स विल बी गेटिंग ओवर देयर, तो आप उसका टेंशन मत लो। क्लियर? ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद रिवीजन सीरीज, संजीवनी बूढ़ी रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम मैथ्स का टारगेट ही रखेंगे कि हम बहुत 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 अच्छा स्कोर करने वाले। सी यू ऑल देन, बाय बाय। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ AP एंड GP। थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये, क्योंकि अभी अभी हमने सेट्स किया है तो हम थोड़े से सिंपल जोन में आ गए, तो कंपैरेटिवली इधर अपने को थोड़े से फॉर्मूला ज़्यादा नहीं, थोड़े से फॉर्मूला ध्यान रखने। दिस चैप्टर इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इसका वेटेज आप पकड़ लीजिए 8 मार्क्स। कितने मार्क्स को आता है ये? 8 मार्क्स। कई बार ये 6 तक भी गया है, कई बार ये 11 तक भी गया हुआ है, तो ऑन एन एवरेज मैं इसको पकड़ती हूँ 8 मार्क का चैप्टर है ये, ठीक है। ओके, अब what is AP and what is GP आपको बताती हूँ मैं। I'll tell you the difference between AP and GP. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP stands for अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या है ना, एक नंबर सीरीज है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। इनमें कुछ, ये जो सीरीज है इसमें कुछ लॉजिकल सीक्वेंस चल रहा है। क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, अलग अलग नंबर नहीं ऐड हो रहे, एक कांस्टेंट नंबर सबके अंदर ऐड हो रहा है, बराबर है क्या? राइट, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, कोई कांस्टेंट नंबर या तो ऐड होगा या तो लेस होगा। आप लिखोगे तो आपके लिए बेटर होगा रिविजन के लिए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर या तो ऐड होते जाएगा या तो लेस होते जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है फिर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई एक कांस्टेंट, अब यहाँ नंबर नहीं बोल सकते, कांस्टेंट रेशियो बोल लो, या तो मल्टीप्लाई होते जाएगा या तो डिवाइड होते जाएगा। देखो
सब क्या हो रहे हैं, इंटू 2 होते जा रहे, इंटू 2 होते जा रहे, इंटू 2 होते जा रहे, इंटू 2 होते जा रहे। तो जब कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है उसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जब कोई एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होते जा रहा है या डिवाइड होते जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोनों में डिफरेंस समझ गया क्या? फिर इनको सॉल्व करना बताती हूँ मैं आप लोग को। डिफरेंस क्लियर है? देखो इसमें शॉर्टकट्स का बहुत स्कोप है अपने पास, एकदम मतलब इतने शॉर्टकट्स लगा सकते हैं ना अपन। अब सबसे पहले अगर मेरा नंबर है 2 4 6 8 10 लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है, ये अपना सीरीज है। जो फर्स्ट पहला टर्म, प्यार ने पहला पहला बोला तो ही प्यारा जाता है, जो पहला पहला टर्म होता है ना, तो फर्स्ट टर्म को बोला जाता है ए। क्या बोला जाता है? ए। ये आपका फर्स्ट टर्म है, जो यहाँ पे कितना है, 2 है। उसके बाद अपने को एक चीज़ निकालनी होती है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब वो कांस्टेंट नंबर जो ऐड या माइनस हो रहा है, कैसे निकालते वो पता है? T2 माइनस T1, मतलब ये सब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 ऐसे है। तो दोनों सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, या तो फिर T2 माइनस T1 या तो फिर T3 माइनस T2, बट कंपल्सरीली द कॉन्सिक्यूटिव, नेक्स्ट वाला नंबर माइनस द फर्स्ट वाला नंबर, ऐसे, या तो फिर T4 माइनस T3 ऐसे कर लो। तो सबका आंसर सेम आने वाला है ना, देखो 4 माइनस 2, अच्छा एक सेकेंड ना, 8 6 लिख दिया मैंने, 6 8 होना चाहिए था, होता बाबा, आई वॉज चेकिंग ऑन यू। चलो 6 माइनस 4, 8 माइनस 6, देखो सबका आंसर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस, D स्टैंड्स फॉर द टर्म कॉमन डिफरेंस, क्या होने वाला है, ये 2 आ रहा है इस सीरीज के अंदर, ठीक है। अब मेरे को ये सीरीज़ के अंदर निकालना है T20, यानी 20th सीक्वेंस में 20th नंबर पे कौन सा टर्म आने वाला है। जैसे फर्स्ट पे कौन आया, 2, सेकंड पे T2 कौन था, 4, T3 6, T4 8, T5 10, वैसे T20 कौन सा नंबर आएगा, या तो आप 2 2 2 2 ऐड करते चलो, या तो अपना फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये रहा टर्म n, कोई भी n टर्म अगर अपने को ढूंढना है, a प्लस n माइनस डी। चलो अब 20th ढूंढ के देखें अपन, यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ ऊपर, a इज इक्वल्स टू 2 प्लस n मतलब क्या है 20, तो 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो 2 प्लस 19 इंटू 2, ये क्या मिलने वाला है आपको, T20। क्या मिलने वाला है यहाँ से हमको, T20। समझा कैसे फाइंड आउट करना है? श्योर। पुट अप योर कैलकुलेटर्स। चलो कैलकुलेटर की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी पुट अप। 19 टू 38 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 40, तो 20th टर्म क्या बनने वाला है, 40। क्या बनने वाला है, 40। क्लियर हो गया यहाँ तक? श्योर। ये अपन ने क्या देखा है अभी, Tn देखा है, nth टर्म निकालना। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है सम ऑफ n टर्म्स ढूंढना। क्या होता है, एक सम ऑफ n टर्म्स ढूंढना, मतलब पहले 10 टर्म का एडिशन क्या आने वाला है, उसका भी फॉर्मूला बताऊंगी मैं। तो पहले 10 टर्म का एडिशन क्या आने वाला है वो फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लो, फिर सम ऑफ n टर्म्स बताती हूँ। n देख लो यहाँ पे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सम ऑफ n टर्म्स का। जैसे कि अभी ऊपर का ही क्वेश्चन लेंगे अपन, ये वाला। अभी जो अपने को T5 है ना, इनका एडिशन चाहिए, यानी 5 टर्म का एडिशन चाहिए, तो क्या कर देंगे इधर, 5/2, 2 इंटू पहला टर्म भी क्या था, 2 था, n कितना है 5, तो 5 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 2 का। चलो इसको सॉल्व करो, 5/2 2.5, ब्रैकेट में 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 इंटू 2.5, जल्दी से 8 4 12, 12 का 2.5 आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा 30। देखो इनका एडिशन भी 30 हो रहा है क्या, 10 18 20 और ये 30। समझे अभी फॉर्मूला? एक और फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला n/2 T1 प्लस Tn। जब अपने को क्या दिया हुआ रहता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, हमको बोल दिया पहला टर्म 2 है और 20th टर्म T1 दिया है और T20 दे दिया आपने को जो है 40।
ठीक है। अब हमको बोला कि यहाँ तक का सम निकाल के दो, तो क्या करेंगे अपन, n/2 करेंगे, कोई भी सम रहने दो, अभी T5 ढूंढना है, T6 ढूंढना है, T7 ढूंढना है, तब अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे Tn प्लस T1 प्लस Tn n/2, या तो फिर उसको ऐसे भी लिखा जाता है n/2 a प्लस एल, a स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म एंड l स्टैंड्स फॉर द लास्ट टर्म। क्लियर, ये दोनों फॉर्मूलाज आप लोग को। ये था AP के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, AP के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। कई बार क्वेश्चन रहेगा फाइंड आउट AM, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या होता है, जैसे 2, 4, 6 तीनों भी AP में है, हाँ AP में है। अब AM निकालना है, AM कैसे निकालते हैं पता है क्या, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, द फर्स्ट एंड द बीच वाला नंबर छोड़ के, बेसिकली इसको A बोला जाता है और इसको B बोला जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, क्वेश्चन के फॉर्म में बताती हूँ, फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 4। तो 2 आपका क्या हो जाता है ऐसे केस में, A हो जाता है, 4 क्या हो जाता है अपना, B हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन 2, A प्लस B अपॉन 2। तो 2 + 4 6/2, समझ रहे हो क्या। अरे यार मैंने 4 ले लिया ना, हमको बीच का टर्म चाहिए, 2 और 6 लो इसको, तब सही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन के हिसाब से जाना है ना, तो मेरे को अर्थमेटिक मीन ढूंढना है, तो बीच का नंबर ही AM होता है अपना। तो 6 + 2 8, 8/2 4, तो आपको मिल गया ये 4। एक और एग्जाम्पल से लेके जाती हूँ, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 9। क्या ढूंढना है अपने को, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 9, यानी इन दोनों के बीच का नंबर ढूंढना है। तो A प्लस B अपॉन 2 यानी कि 3 + 9 अपॉन 2, 9, 10, 11, 12, 12 अपॉन 2, 2, 6। अब देखो ये लाइन में है क्या, AP में है क्या, 3, 6, 9 लग तो रहा है AP में, क्योंकि यहाँ भी +3 हुआ है, इधर भी +3 हुआ है, यानी कि नंबर्स आर इन AP। क्लियर, AM का मतलब क्या होता है, ये लो A and B, A प्लस B अपॉन 2। जैसे यहाँ पे फाइंड आउट AM बिटवीन 55 and 95, क्या करेंगे, 55 + 95 अपॉन 2 दैट इज 75। तो उन तीनों को जो अभी 3 नंबर मिल जाते हैं ना, उनको ऐसे रख के देखने का, 55, 75, 95, ये AP में रहना ही मांगता। अगर वो AM है, अगर वो AM है तो वो AP में रहना ही चाहिए, यानी कि कुछ तो कॉमन नंबर ऐड, या 55 से 65, 65 से 75, ऐसे ही सोचोगे ना, क्या होगा ये 20 ऐड किया, इधर भी देखो 20 ऐड किया है क्या, हाँ मतलब क्या है, हमारे कैलकुलेशंस करेक्ट है। अब क्वेश्चन कभी अगर ऐसे बोल रहा है कि फाइंड द AP, आपको 3 नंबर्स निकालने हैं AP के, 4 नंबर्स निकालने हैं AP के, तो अपन सीक्वेंस क्या लेंगे, जनरली आपको क्वेश्चन आता है 3 टर्म्स पे, तो हमेशा वो नंबर क्या लेने का, A - D, A और A प्लस D। D इज द कॉमन डिफरेंस, बराबर है ना, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया तुम्हारा, लेट द नंबर A be 4, बराबर है, और कॉमन डिफरेंस है 2, तो ये 4 - 2 2 और 4 + 2 6 हो गया ना अपना AP में, करेक्ट है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड द 3 नंबर्स और अपने को 3 नंबर्स नहीं दिए, तो अपन उसको क्या अज्यूम करेंगे, A - D, A और A प्लस D। क्लियर, ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इतनी ही इस पे क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको सम ऑफ n टर्म्स पूछ लेंगे, या फिर कोई टर्म आगे का पूछ लेंगे, या तो AM पूछ लेंगे। क्लियर, पक्का। अब हम आएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, GP। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अबाउट GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बताया था मैंने इसमें, या तो एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होते जाएगा, या तो एक कॉमन नंबर डिवाइड होते जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर D निकालना होता है कि कॉमन डिफरेंस, नहीं, इसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे अपन, T2 - T1 बराबर है कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स माइनस करके। इधर कैसे निकालेंगे, सक्सीडिंग टर्म माइनस डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म। फॉर एग्जांपल 3, ये आपका GP हो गया, ठीक है। क्या हुआ इधर, 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, बराबर है, यानी कुछ नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हर बार इतनी आसानी से नहीं समझ आएगा ना, तो अब मेरे को ढूंढना है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, सक्सीडिंग टर्म, लेट दिस बी T1, T2, T3 और T4। तो हम कैसे निकालेंगे, T2 अपॉन T1, यानी कि 6/3 विच इज इक्वल्स टू 2, या तो फिर T3 अपॉन T2, या तो फिर T4 अपॉन T3, सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म। समझ रहे हो क्या,
जैसे यहाँ पे 12/6 या तो 24/12, सबका आंसर क्या आना मांगता, कांस्टेंट आना मांगता, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन रेशियो। क्या बोलेंगे हम उसको, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो वाली बात समझ गई। अब जैसे AP के अंदर TN का फॉर्मूला था A + n-1 इंटू डी, वैसे यहाँ पे TN का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखती हूँ मैं, आप भी लिखे, TN = A × R raised to n-1। R raised to n-1 है, R raised to n-1। समझ गए हो क्या फॉर्मूला, पक्का। A क्या हो जाता है वापस से, फर्स्ट टर्म। R क्या, ये कॉमन रेशियो जो अपन ने निकाला, सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग। अब अपनी एग्जाम्पल ये सीरीज चल रही है 3, 6, 12, 24 वाली, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म हो गया। मेरे को 8th टर्म ढूंढना है। क्या करना है, 8th टर्म ढूंढना है। क्या करेंगे अपन, A × R raised to n-1, दैट इज A × R raised to n-1, 8 - 1 7। A कितना है तुम्हारा, A फर्स्ट टर्म इज 3 इंटू R कितना है 2, 2 raised to 7 कर लो, यानी 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2, फटाफट से कर लिया। कितना आया, 128 × 3 करेंगे तो हमको मिल गया ये 384। समझ गए हो तुम लोग को, T8 का आंसर आया। कुछ नहीं, जैसे इधर आगे आगे मल्टीप्लाई करते जाना था, 24 × 2, फिर उसका जो नंबर आया × 2, फिर जो नंबर आया × 2, तो अपन T8 तक पहुंच जाएंगे। क्लियर, टर्म ढूंढना आ गया इसके अंदर भी हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ n टर्म्स, जैसे अपन ने AP में भी देखा था, सम ऑफ n का फॉर्मूला n/2, फिर 2A + n-1 इंटू डी, जैसे यहाँ पे भी सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं। बट एक कंडीशन देखनी है कि R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या R का वैल्यू लेस देन 1 है। ये जो कॉमन रेशियो नहीं निकाला अपन ने, वो R का वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ये चेक करना है। अगर R का वैल्यू 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, आप भी लिखेंगे Sn, हम चेक करेंगे R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या R का वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। अब अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये रहा आपका फॉर्मूला, A × R raised to n-1 अपॉन R-1, A × R raised to n-1 अपॉन R-1। और अगर R का वैल्यू 1 से कम है तो क्या करेंगे पता है, A × 1 - R raised to n अपॉन 1 - R। बेसिकली जो बड़ा है उसको आगे रखना है और जो छोटा है, अब यहाँ पे R तुम्हारा छोटा है तो मैंने R को पीछे रख दिया, और जो बड़ा है वो मैंने आगे ले आया। तो तुमको ये देखना है कि R बड़ा है या 1 बड़ा है। अगर R बड़ा है तो आप R को आगे रखो, फॉर्मूला कुछ अलग से लर्न नहीं करना है अपने को। अगर R बड़ा है तो R को आगे रखेंगे, अगर R छोटा है तो R को पीछे रख देंगे। लिखा ये वाला फॉर्मूला, ऐसे ही लिखो जैसे मैंने लिखा है तो याद रहेगा आपको, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने को एक एग्जाम्पल है 2, 4, 8, 6 ऐसे 10 टर्म्स तक। हमको क्या निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स तक का एडिशन निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, 2 × 2, अब यहाँ पे 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 बराबर है ना, तो कॉमन रेशियो क्या हो रहा है अपना 2 हो रहा है, राइट। R raised to n-1, तो 10 - 1, ये देखो 10 - 1 अपॉन 2 - 1, तो 2 raised to 9, 2 raised to 9 -1 करेंगे आप लोग, कितना आएगा 102। देखो 2 raised to 9 आता है, 1024 -1 किया 1023 × 2 2046। क्लियर। अब ये वाली सीरीज देखो, 2 फिर 1 फिर 1/2 फिर 1/4, क्या हो रहा है इधर, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, दिस अपॉन दिस 1/2, या तो फिर हाफ अपॉन 1 = 1/2। तो कॉमन रेशियो अपना हाफ आया है, यानी कि 0.5 आया है। अब 0.5 आया है मतलब क्या, R का वैल्यू इज लेस देन 1 है, तो उसमें सब्सटीट्यूट करने का, ठीक है। पर अभी अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है, हमको पता ही नहीं वो GP एंड कहाँ हो रहा है, हमको नहीं पता कि GP एंड कहाँ हो रहा है। ऐसे केस में अगर अपने को सम निकालना है तो अपना फॉर्मूला एकदम सिंपल हो जाता है, A/1 - R, एकदम सिंपल। तो कितने फॉर्मूला देखे अपन ने, देखो इधर आओ, AP का एक फॉर्मूला देखा सम ऑफ n टर्म्स का, ये वाला A + n-1 इंटू डी, A + n-1 इंटू डी। फिर उसका सम के दो फॉर्मूला देखे, एक अपन ने कौन सा देखा है, लॉन्ग कट वाला n/2 2A + n-d, और एक शॉर्टकट अगर दो ही टर्म दिए तो A + ln इंटू n/2।
इतना हो गया। फिर हमने am का फॉर्मूला देखा था, क्या था am का फॉर्मूला, a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, ये भी हमको आ गया। फिर हम आ गए थे सीधा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, उसके अंदर अपन ने tn ढूंढा, कैसे ढूंढा, a इंटू आर रेज टू n माइनस 1। इसके अंदर भी सम ऑफ टर्म्स के 3 फॉर्मूला है सम के लिए, अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, r का वैल्यू लेस देन 1 है, और अगर तुम्हारी सीरीज जा रही है इन्फिनिटी तक। 3 देखे थे, अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और अगर वैल्यू लेस देन 1 है तो a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस r बराबर है, और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो a अपॉन 1 माइनस r। ये आपके फॉर्मूला हो गए, ठीक है। नहीं खत्म नहीं हुआ, एक बार जीपी के भी वो देख लेते ना, जीएम निकालना, सम्स पे जाने का और 1-2 फॉर्मूला, ज़्यादा नहीं। मैंने बोला था ये वाले चैप्टर में थोड़े से फॉर्मूलाज इन्वॉल्व रहेंगे, पर तुमको 8-10 मार्क को आएगा भी ये चैप्टर, तो ध्यान देंगे इस पर। अगर अभी तुम्हारे बात कर रही हूँ मैं जीएम की, अब मेरे को जीएम निकालना है, 2 नंबर्स है ए और सी, इनके बीच में, तो कैसे निकालते अपन पता है क्या, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए इंटू सी। अरिथमेटिक मीन कैसे कर रहे थे, a प्लस बी अपॉन 2, यहाँ पे क्या करेंगे, वो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, ठीक है, ओके। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है आप लोगों को, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया है कि हमको 3 टर्म जीपी में है, तो बताओ पहला टर्म कौन सा है, उसमें का कॉमन रेशियो कुछ तो दे दिया। फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होता है, अपना ए होता है, ठीक है। ये मैं अभी इसके लिए बात करूँ, एपी के लिए बात करूँ, मैं अब आपको जीपी के लिए भी बात करती हूँ। जीपी के लिए अगर ऐसा अपने को बोला है तो भी फर्स्ट टर्म क्या होता है, तुम्हारा ए होता है। ये जीपी के लिए है, ये एपी के लिए। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस डी, इधर सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, ए इंटू आर। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, ए इंटू आर बराबर है, इसलिए बोलते हैं ना आर रेज टू 3 माइनस 1 आर रेज टू 2, ए इंटू आर रेज टू n माइनस 1। क्लियर कट, पक्का, ओके। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। कई बार क्वेश्चन आएगा सम ऑफ 10, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम निकाल के दो, कैसे निकालेंगे अपन, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, यानी पहले 50 में जितने भी ऑड नंबर्स है ना उसका सम चाहिए, तो कैसे निकालेंगे अपन, n स्क्वायर करके। फिर क्वेश्चन आ सकता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी पहले 50 में हर नंबर का स्क्वायर करो और फिर उसको ऐड करते बैठो, उसका फॉर्मूला हो जाता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। और अगर क्यूब का रहा तो फॉर्मूला ये हो जाता है n प्लस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये आपके कुछ फॉर्मूलाज है जो एज इट इज यूज किए जा सकते हैं, एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अभी अपन एमसीक्यू पे जाए, हमने मोर और लेस सब कुछ देख लिया, जितने फॉर्मूला देखने थे, अभी अपन एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। देखो आपका 20 से 22 मिनट्स में चैप्टर के सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। अभी हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म 128 इज, यानी 128 कौन से नंबर पे आएगा। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है आपका 1 2 4 8, प्रोग्रेशन है 1 2 4 8, सबसे पहले ये चेक करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो यहाँ लिखती हूँ मैं 1 2 4 8, ये एपी है या जीपी है, पहले वो चेक करो। तो 1 प्लस 1 ऐड हुआ है तब जाके 2 आया, फिर 2 प्लस 2 ऐड हुआ है, फिर यहाँ पे 4 ऐड हुआ है, मतलब ये एपी है क्या, ये एपी नहीं है क्योंकि कांस्टेंट नंबर ऐड होना चाहिए था। अब कुछ मल्टीप्लाई करके देखो, 1 इंटू 2 हुआ होगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो अपने को एक बात तो समझ गई कि जो गिवन क्वेश्चन है वो किसका है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अगर ये जीपी का क्वेश्चन है और अपने को क्या ढूंढना है कि कौन सा टर्म 128 है, कौन सा टर्म 128 है, तो तुम क्या करो, या तो सीरीज बना दो ना, क्योंकि पास में ही आने वाले 8 तक तुम पहुंच गए, मल्टीप्लाई करना है, तो या तो सीरीज बना दो। कैसे बना देंगे, देखो 1 2 4 8 इंटू 2, चलो फटाफट से करते जाओ, 128 आने तक सीरीज लिख लो, फटाफट होगा, फॉर्मूला लगाने से अच्छा शॉर्टकट है। 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 इंटू 2, अरे मिल गया 128, मिल गया करेक्ट।
अब ये कौन से नंबर पे आ रहा है, देखो कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये एट्थ, यानी 128 कौन सा टर्म है अपना, एट्थ टर्म है, ऑप्शन ए। ये था शॉर्टकट ट्रिक। अगर अपने को लॉन्ग कट से जाना है तो अपन कैसे करते, Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेस टू n-1। अब यहाँ पे अपने को 128 दे दिया है, बराबर है, यहाँ हमको क्या डालना है, फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो है 2, n-1 ही आपको तो नहीं पता, करेक्ट है क्या, तो 128 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 रेस टू n-1। वापस से क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करके देखो कितने बार में आपको 128 मिल रहा है, तो उससे अच्छा ये करना है, बेटर है कि नहीं, राइट, ओके। चलो गो टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द 10th टर्म, क्या ढूंढना है अपने को, 10th टर्म। अगर ये आपका AP है, खुद बोल दिया अब उसने AP है, हाँ पिछले क्वेश्चन में हमको चेक करना था AP है या GP है, खुद बोल दिया AP है, अपने को 10th टर्म ढूंढना है। 3 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है, यानी 5 टर्म दे दिए ना, और 5 बार ऐड कर लो, सिंपल है कि नहीं फॉर्मूला डालने से। अच्छा देखो 15 में 3 ऐड किया, 18 में 3 ऐड किया, 21 में 3 ऐड किया, 24, फिर 27 और फिर 30। देखो 10th टर्म ढूंढना था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 30 30, ये रहा अपना आंसर। 10th टर्म क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यू कैन गो बाय फॉर्मूला, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। पहला टर्म 3, कौन सा टर्म ढूंढना है अपने को, 10 ढूंढना है, तो 10-1, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 3 ऐड हो रहा है ना, 3, तो 3 प्लस 9 इंटू 3, 27 प्लस 3 30। तुम ऐसे भी जा सकते, योर चॉइस, आपको ये सोल्यूशन लिखना है, ये सोल्यूशन लिख लो, आप लॉन्ग कट से जाओ या आप शॉर्टकट से जाओ, तेरी मर्जी, ठीक है। लिख लिया है सोल्यूशन, पक्का। चले फिर आगे, नो प्रॉब्लम इसके अंदर, चल। द प्रोडक्ट ऑफ द 3 टर्म्स इन अ GP इज 125। अब ये एक पकड़ लो, शॉर्टकट ट्रिक पकड़ लो या हिंट पकड़ लो कि जब भी अपने को ऐसे 3 टर्म्स, मैंने आपको AP में बताया था ना, AP के अंदर जब भी 3 टर्म्स आते हैं अपन क्या पकड़ते हैं, वो टर्म्स को a-d, a और a प्लस डी। पर अब GP में अगर 3 टर्म्स आ गया तो हम क्या पकड़ेंगे पता है उनको, बाय डिफॉल्ट a/r, a और a इंटू आर, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मूला तो तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है ना, कॉमन रेशियो a/r, a इंटू आर, राइट, ठीक है। अब द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन GP इज 125। मिडिल टर्म ढूंढ के निकालना है, क्या ढूंढना है अपने को, मिडिल टर्म ढूंढना है, ठीक है। 3 टर्म का प्रोडक्ट कितना बोला है, यानी a इंटू a अपॉन आर इंटू a बाय आर का प्रोडक्ट कितना बोल दिया है अपने को, 125। मल्टीप्लीकेशन में तो कुछ कट होगा, ये r और r कट हो गया, यानी a क्यूब का वैल्यू कितना है, 125। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 125 आने वाला है अपने को, 5। सो यार आंसर इज सी। सिंपलेस्ट फॉर्म था ये, इसीलिए मैं बोलती हूँ उनको ऐसा पकड़ो, नहीं तो अगर तुम पकड़ोगे a फिर ar फिर AR का स्क्वायर इज इक्वल टू 125, आइडियली तो यही पकड़ेंगे ना अपन अगर टर्म वाइज जाएंगे तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें कुछ कट नहीं होता है, फिर बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएंगी। उससे अच्छा a/r, a और AR, इनको मल्टीप्लाई किया, RR कट हो जाता है, अपने को सीधा एक ही टर्म मिलता है जो हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। डन, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, if the sum of 3 numbers in AP is 18, कोई 3 नंबर है जिसका सम कितना है 18, देन द मिडल टर्म इज, बोला ना मैंने ये आपका कैसा सम है जो अभी अपन ने देखा था, a-d, क्या रहने चाहिए वो नंबर्स, a-d, a और a प्लस d। तुमको मिडल टर्म यानी कि a निकालने का है, करेक्ट। अच्छा, सम, इन तीनों का सम क्या है, यानी कि a-d प्लस a प्लस a प्लस डी, तीनों का सम कितना है बोल रहे वो लोग, 18 है बोल रहा है क्वेश्चन। देखो कुछ कट हो रहा है कि मेरे को ऐसे लग रहा है माइनस डी और प्लस डी कट हो गया, तो 3a इज इक्वल्स टू 18 बोल रहा है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। यही आपका मिडल टर्म है, 6 6 6, ये रहा हमारा ऑप्शन ए। सिंपल, राइट। देख लो यहाँ पे सोल्यूशन देख लो, समझ गया है हम लोग को। चलो नेक्स्ट देन,
यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा, पैसा हाँ 1 पैसा आज बचाया, 2 पैसे कल बचाए, 3 पैसे परसों बचाए। हाउ मच यू कैन सेव इन 1 ईयर, पूरे 1 साल में आप कितना सेव कर लोगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पहले देखना एपीए या जीपीए। रोज 1-1 पैसा ज़्यादा बचा रहे हो, मतलब ये क्या हो जाएगा एपी ना, रोज +1 रुपी कर रहे हो। तो आपका फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा 1 पैसा, दैट इज 1। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, रोज 1-1 पैसा ऐड कर रहे हो ना, बराबर है, तो कॉमन डिफरेंस भी कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अच्छा, एन कितना है, 1 ईयर इज 365 डेज, तो 365 डेज में आप कितना, सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए बेटा। लास्ट दिन कितना पैसा पिगी बैंक में डाला ये नहीं पूछा है, हाउ मच यू कैन सेव इन 1 ईयर, पूरे 1 साल में आपने कितना पैसा जमा किया। मतलब क्वेश्चन कहीं भी डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा है कि आपको एस ऑफ एन निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, हमको समझना था ये बात को। तो अपना एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, करेंगे सब्सटीट्यूट 365 अपॉन 2, देखो यहाँ सॉल्व है सोल्यूशन, मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ। 2 इंटू 1 प्लस 365 माइनस 1 364 इंटू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सी ए तेज सरलीगट्टी फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब बढ़िया है, बढ़िया से पढ़ रहे हो, सब कुछ सब तरफ बढ़िया है। एंड साथ ही साथ जैसे जैसे लेक्चर्स में मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप रिवीजन भी कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। आपके सामने मैं आज सीएमए इंटर के बारे में बात करने आया हूँ कि भाई साहब जो सीएमए इंटर का जो सब्जेक्ट होता है हमारा, सीएमए इंटर में हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं बेटा। सीएमए इंटर के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है ग्रुप 1, दूसरा होता है ग्रुप 2। जिसमें ग्रुप 1 में मैं पढ़ाता हूँ कौन सा सब्जेक्ट, पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ग्रुप 2 में जो मैं दूसरा सब्जेक्ट जो पढ़ाता हूँ वो है पेपर 11 इनडायरेक्ट टैक्स का कस्टम्स वाला पार्ट, विच इज फॉर 20 मार्क्स। एंड पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स। पेपर 12 आपका कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट होता है, जिसमें कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स का है, तो वो भी मैं पढ़ाता हूँ 50 मार्क्स। तो ग्रुप 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स, आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेपर 11 जिसमें 20 मार्क्स, कस्टम्स एंड पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स। ये सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ इन इंटर। इसके अलावा अपने इंटर में जितने भी सब्जेक्ट्स है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलाकर जितने सब्जेक्ट्स है, सब सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपने पास अवेलेबल है बेटा। मैं आपको आज मेरे लेक्चर्स में आपको सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताने आया हूँ। इंडिविजुअल फैकल्टीज, इंडिविजुअल टीचर्स अपने अपने लेक्चर्स में अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी ज़रूर देंगे। अब बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम क्यों लोगों से अलग है या दूसरों से अलग क्यों है, हमारे तरीका अलग क्या है, वो मैं आपको बताने आया हूँ, ताकि ये जैसे आप सीएमए फाउंडेशन क्लियर करने वाले, हमें फिर से जुड़ना है सीएमए इंटर के लिए। तो जब हम फिर से जुड़ेंगे सीएमए इंटर के लिए, तो हमारे और आपके बीच में जो कनेक्शन होना चाहिए, तो वो कनेक्शन जो रहेगा, अपने बीच में जो रिलेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, वही बताने आया हूँ मैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो हम थीम फॉलो करते हैं अपने आकाश अग्रवाल क्लासेस में, वो थीम आप समझ लो बड़े प्यार से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे मेन बुक से। कौन सी बुक से? मेन बुक से, मेन वॉल्यूम से, जहां पर हम मोर देन 150 to 180 सम्स कवर करते हैं इन कंपनी अकाउंट्स एंड ऑल्सो इन जो अगर ग्रुप 1 अकाउंट्स की बात करूं तो उसमें भी कवर मोर देन 250 सम्स। देखो वो 100 मार्क्स का है, कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स का है, तो वी कवर मोर देन 250 सम्स इन सीएमए इंटर ग्रुप 1 पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स में 50 मार्क्स एंड आईडीटी कस्टम्स जो 20 मार्क्स है, इसमें भी हम ये थियोरेटिकल थोड़ा सा सब्जेक्ट हो जाता है, तो लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी केस स्टडीज भी कवर करती है। तो ये हुआ अपना मेन बुक। मेन बुक में हमारा फीचर क्या होता है? मेन बुक में वी स्टडी कंसेप्ट्स इन डिटेल।
कंसेप्ट्स इन डिटेल, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द कंसेप्ट्स, ये हम लोग पढ़ेंगे मेन बुक में। तो मेन बुक होने के बाद तो सिर्फ इतना काफ़ी होता है कि मेन बुक नहीं, मेन बुक काफ़ी नहीं होता है। फाउंडेशन के समय भी मैंने आपको बताया है मेन बुक यानी कि मेन बुक जो अपना मॉड्यूल कवर करता है सिर्फ इतना नहीं, तो हमें एक और चीज़ करनी होती है। क्या हम करते हैं? महासंग्राम सीरीज। कौन सी सीरीज? महासंग्राम सीरीज। महासंग्राम सीरीज, महासंग्राम सीरीज में बेटा हम क्या कवर करते हैं? ध्यान से समझो, ये अपने महासंग्राम सीरीज में हम क्या कवर करते हैं? ध्यान से सुनो, ये है अपने महासंग्राम सीरीज की बुक। ये महासंग्राम सीरीज में हम कवर करेंगे सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, आपके वर्क बुक्स, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं महासंग्राम सीरीज़ में। महासंग्राम सीरीज़ की अगर आपको मैं झलक दिखा दूं तो ये देखो, महासंग्राम सीरीज़ के जो कुछ सम्स है, जैसे ये थियोरी वाला क्वेश्चन है फ्रॉम आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस, फिर आपके पास्ट पेपर्स, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और थियोरी वो भी सेपरेटेड है, देखो भाई साहब, वो भी चैप्टर वाइज। इसके अलावा अब ये देखो, ये जो महासंग्राम सीरीज और मेन बुक, ये दोनों के तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे ही, बट ऑब्वियस ये जो अपनी मेन बुक है, ये अपनी मेन बुक जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ये मेन बुक का कवर पेज है और ये आपके मेन बुक की झलक दिखा देता हूँ आपको हल्की सी। ये रही मेन बुक, इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? ये पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर सम्स भी कवर किए जाएंगे। फिर अगली आती है अपनी महासंग्राम सीरीज, जो मैंने आपको अभी बताई है। ये महासंग्राम सीरीज सर ये तो सबको ही करता है सर, ये तो हमने करना ही है। बेटा महासंग्राम सीरीज कोई नहीं करता। महासंग्राम सीरीज में बच्चे को करना पड़ता है कि भाई पास्ट पेपर ढूंढ कर लाओ, रिविजन टेस्ट पेपर लेके आओ, वर्कबुक डाउनलोड करो, सजेस्टेड आंसर्स डाउनलोड करो, यहाँ सबसे पढ़ो। हमने सब एक जगह पे कंपाइल करके दिया है ना। फाउंडेशन में भी तो हम लोग जो एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं सारे तो डिस्कस कर ही रहे, अब तो ये चीज़ से वाकिफ हो ही। इसके अलावा सर और क्या देने वाले हो? सर इसके अलावा और क्या दूंगा? ध्यान से सुनो बेटा, सीएमए इंटर के अंदर हम एक और बुक प्रोवाइड करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव्स। भाई साहब ये ऑब्जेक्टिव्स इतने नज़रअंदाज करते हैं ना बच्चे, क्या बस क्या बोलूँ। हमने बचपन में एक चींटी और हाथी की कहानी सुनी थी। एक छोटी सी चींटी होती है, बड़े से हाथी को धड़ाम से गिरा देती है। ये ऑब्जेक्टिव्स वैसे ही है, उसको छोटा सा चिल्लर समझ के सब लोग इग्नोर कर देते हैं। हाँ पढ़ लेंगे, हाँ कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, 100 मार्क के पेपर में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 25 मार्क्स की आपकी थियोरी 25 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। 25 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी कुछ करेंगे क्या सर? यस बट ऑब्वियस, ऑब्जेक्टिव्स के लिए देखो हम लोगों ने फिर से ऑब्जेक्टिव्स की अलग से बुक बनाई है। इस ऑब्जेक्टिव्स में भी सारे कंपाइलेशंस होंगे, आपके मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपीज, पास्ट पेपर्स, वर्क बुक, रिविजन टेस्ट पेपर्स, हर चीज़ कवर होगी इसके अंदर भी। अगेन कलरफुल नोट्स। सर सिर्फ नोट्स देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसके भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ये भी लेक्चर्स मिलेंगे आपको। अच्छा इसके अलावा सर, इसके अलावा, अरे बेटा रुको, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हम लोग थियरी, क्योंकि भाई साहब हमेशा कहा जाता है थियरी भी है ज़रूरी, तो थियरी भी अगर ज़रूरी है तो थियरी के लिए भी एक्सक्लूसिव सर, एक्सक्लूसिव। जैसे मेन बुक हम लोग एक्सक्लूसिवली नोट्स प्रोवाइड करेंगे, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स लेंगे। महासंग्राम एक्सक्लूसिव नोट्स, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स, ऑब्जेक्टिव्स एक्सक्लूसिव नोट्स, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम सब प्रोवाइड करेंगे, हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स थियरी के लिए भी अलग से सर, यस थियरी के लिए भी अलग से प्रोवाइड करेंगे। थियरी के लिए देखो, थियरी की बुक अलग से जो आपकी थियरी कवर की जाती है, थियरी ये बुक सर, ये सिर्फ ये बुक भी नहीं बेटा, थियरी के बुक, उसके लेक्चर्स भी साथ में एक्सक्लूसिवली उसके लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। यस तो सब इतना ही है क्या? नहीं बेटा इतना ही नहीं है, अभी तो और बाकी है, रुको। और क्या बाकी है सर? अब इतना देने के बाद भी और कुछ बाकी है क्या? हाँ हाँ है, रुको देखो मैंने क्या बताया आपको। मेन बुक, बुक एंड लेक्चर्स, महासंग्राम बुक एंड लेक्चर्स, ऑब्जेक्टिव्स, नोट्स एंड लेक्चर्स, थियरी लेक्चर्स एज वेल एज नोट्स। अब बात ध्यान से समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं संजीवनी बूटी सीरीज। अगेन यू वेरी वेल नो अबाउट दिस संजीवनी बूटी सीरीज जो अभी आपकी चल ही रही है सीएमए फाउंडेशन में। सेम सीएमए इंटरमीडिएट में भी ऑनलाइन में ये लेक्चर्स चल रहे हैं संजीवनी बूटी सीरीज के। ये संजीवनी बूटी सीरीज में देखो भाई साहब, हम इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए, बट इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकलेक्ट ऑल दीज थिंग्स विद इन अ स्पैन ऑफ 1 day और 2 day?
इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप बोथ ग्रुप की स्टडीज़ कर रहे हो तो आपके पास तो छुट्टी है ही नहीं, और अगर आप एक ग्रुप की भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बीच में सिर्फ अल्टरनेट डे की छुट्टी है, तो एक ही दिन है, बस इस एक दिन में इतना सब पढ़ के हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग संजीवनी बूटी सीरीज, फिर से हम लोग संजीवनी बूटी सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हर टॉपिक के 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे कवर करेंगे जिसमें पूरा टॉपिक। तो सिर्फ इतना ही कि देखो, मैं आपको संजीवनी बूटी सीरीज के नोट्स भी दिखा देता हूँ। संजीवनी बूटी सीरीज ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम फिर से क्या करेंगे, जो अपनी महासंग्राम है, मेन बुक है, वहाँ से कंपाइल करके हमने फिर से ये सम्स लेकर आ गए हैं यहाँ पर। ये सारे सम्स यहाँ पर कवर कर लिए हमने। ये सारे, ये हो गए आपकी कौन सी सीरीज़, ये हो गया आपकी संजीवनी बूटी सीरीज, जो आप तो रेगुलरली देख ही रहे हो। सेम फाउंडेशन में सेम सीरीज सेम इंटर में भी चल रही है बेटा। यही चीज़ें हैं जो हम देखने वाले हैं, इसीलिए तो सीना ठोक के कह रहा हूँ, सुनो वापस कह रहा हूँ मैं, आपका कवर होगा। अब बात ध्यान से समझो बेटे। अब वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों मैं सीना ठोक के ये बोल सकता हूँ कि थिंक सीए में थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस, इतनी सारी चीज़ें देने के बाद, इतने सारे टेस्ट देने के बाद, इतने सारे लेक्चर्स, मोटिवेशन, गाइडेंस, ये सब चीज़ें होने के बाद हम सीए में नहीं बनेंगे तो कैसे होगा बेटा। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी, सिर्फ आकाश अग्रवाल क्लासेस में ही मिलेगी। इसलिए हम भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी बोलते हैं, थिंक सीए में थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस। सो डू स्टडी वेल, पढ़ाई करो। लेक्चर्स के लिए स्टार्ट करते हैं। सी यू गाइस। 2 1 कॉमन डिफरेंस भी उतना ही है। 365/2 कर लेते हैं अपन डायरेक्टली। 182/5.5 182.5। यहाँ पे 364 + 2 366, तो 366 इंटू 182 कहा गया ये आपका 5, कितना हो रहा है ये 66795 बराबर है। अब ये पैसे में है इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा वो 667.95। कहा ये 667.95, योर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग को? सिंपल था ना क्वेश्चन एकदम, बस ये समझने का था कि एस ऑफ एन टर्म्स निकालना है, वो नहीं तो अगर वो नहीं समझते तो प्रॉब्लम ये होती कि क्वेश्चन स्टार्ट ही कहाँ से करे, वही नहीं पता चल रहा है। नेक्स्ट, the first and the last terms of an AP are -4 and 146। फर्स्ट और लास्ट टर्म कितना है, -4 और 146 है, एंड द सम इज 7171। सम भी दे दिया है, 7171 है। तो नंबर्स ऑफ द टर्म इन दिस AP इज, AP में सम ऑफ n टर्म्स जो फर्स्ट और लास्ट नंबर दिया हुआ है, हमको निकालने आता है क्या? ऐसे कुछ आता है हम लोग को निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला है बताओ? S of n इज इक्वल्स टू n/2 a + l फर्स्ट लास्ट टर्म। सम ऑफ n टर्म्स दे दिया है 7171, तो यहाँ लिख दो 7171। अपने को नहीं दिया है वो है n, बराबर है, तो मैंने n वैसे ही रखा। a + l फर्स्ट टर्म -4 है और लास्ट टर्म 146 है। सॉल्व नहीं कर सकते क्या इसको? 7171 को यहाँ पे 2 को भेज दो, कितना आएगा ये? कैलसी ऑन योर कैलकुलेटर्स। 7171 इंटू 2 कितना आ रहा है ये? 14342 बराबर 14342 इज इक्वल्स टू n इंटू -4 और 146 कितना हो जाएगा ये आपका? 142। तो देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14342 अपॉन 142 कितना आ रहा है ये? 101। तो कितने टर्म्स का एडिशन है ये? 101। योर ऑप्शन नंबर सी। डन, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन हम लोग को? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर? पक्का? श्योर? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रखेंगे। चलो नेक्स्ट, इफ द pth qth and rth terms of a GP are A, B and C, P, Q, R, A, B, C, कुछ साइक्लिक ऑर्डर जैसा याद आ रहा है क्या हमने सीखा हुआ? देन A raised to Q minus R इंटू B raised to R minus P इंटू C raised to P minus Q। बेटा एक बात देखो, Q R R P P Q, पूरा साइकिल P Q R का कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है? A B C का साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 1। इट इज साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर का आंसर क्या आएगा? 1। इसमें कुछ सॉल्व करने की, हमको टाइम पास करने की भी जरूरत नहीं है, 2 मार्क मिल जाएंगे झड़ाक से। ठीक है, चले आगे फिर। विच टर्म ऑफ द AP 5 8 11 14 इज 320?
320 कौन सा टर्म आ रहा है? अब देखो ये तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि तुम डायरेक्टली ऐड करते बैठो, बहुत आगे चले गए। पिछले जो क्वेश्चन थे वो 4-5 टर्म के आसपास थे, 8 तक थे, 10 तक थे, मानो हमने कर दिया। अब फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। सो अपने पास a कितना है? 5, AP बोल दिया है, मतलब तुम लोग को कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 + 3, 8 + 3 11, और Tn का वैल्यू दे दिया है 320। हमको क्या ढूंढना है कि वो कौन सा टर्म है। सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, ढूंढने का वो टर्म, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। Tn = a + n - 1 × d। ये क्या आएगा? 320 = 5 + Tn, n तो नहीं पता हमको, n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा? 3 है। करेक्ट है क्या? दो ऑप्शन है, अपन डायरेक्टली n सब्स्टिट्यूट भी कर सकते। चलो एक बार सॉल्व भी कर लेते। तो ये 5 को इधर भेज दो सबसे पहले, तो एक सेकेंड मैं इसको, हाँ, ये 320 = 5 को उधर भेज देंगे। उससे पहले ये 3n माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो 3 को मैंने क्या किया? ब्रैकेट ओपन किया। ओके, फिर 320 = 5 और 3 दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा? 3n + 2 बराबर है क्या? 3n + 2 ना। अब ये 2 को यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा 318 / 3 = n। क्या आ रहा है n का वैल्यू? 318/3 ऑन योर कैलकुलेटर्स। 318 / 3 कितना आ रहा है ये? 106 106 106 106। क्लियर? कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। 2-2 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चले आगे, सिंपल समझा आप लोगों को। नेक्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16 and 3904। पहले 5 टर्म जीपी के ऐड किए ना तो क्या मिल रहा है? 16 मिल रहा है। फिर पहले 10 टर्म जीपी के ऐड किए तो क्या मिल रहा है? 3904 मिल रहा है। हमको क्या ढूंढना है? कॉमन रेशियो। क्या ढूंढना है हमको? कॉमन रेशियो। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है अपना? a1 - r⁻n / 1 - r। दोनों में से कोई भी ले लो ना, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी अपने को r का वैल्यू ही नहीं पता, 1 से ज़्यादा है 1 से कम है, तो कोई भी ले लेने का फर्क नहीं पड़ेगा। सो s of 5 के पहले इक्वेशन में डाल देंगे a × 1 - r⁵ / 1 - r। इसकी वैल्यू कितनी है? 16। ये आपका बन गया पहला इक्वेशन, क्योंकि ना तुम लोगों को वो ये पता है, a पता है ना r पता है। करेक्ट। सिमिलरली S10 के लिए मैंने इक्वेशन बना दी a × 1 - r⁻10 / 1 - r, और ये बनेगा 3904। अब इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइडिंग 2 / 1, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना। तो मैं यहाँ खुद लिख के करूँ, a × 1 - r⁻10 / 1 - r, a × 1 - r⁵ / 1 - r = 3904 / 16। यहाँ तक पहुँचे, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया, क्या क्या कट होगा? 1 - r 1 - r कट होगा, a और a भी कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर? 1 - r⁻10 है ना, बराबर है। तो मैं इसको स्क्वायर कर लूँ, मतलब 1 - r⁵ पहले जो बच गया है वो लिख देती, फिर समझाती हूँ आपको वर्किंग। = 3904 / 16। ठीक है, इसको मैं a² - b² के फॉर्म में लिख देती हूँ, यानी कि 1 - r⁵ और 1 + r⁵ a² - b² अगर रहा, मतलब ये 5 का स्क्वायर है, पकड़ लो, तो क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला? a + b × a - b। वही क्या मैंने अपॉन 1 - r⁵ = 3904 / 16। कट हो रहा है कुछ? ये कट हो रहा है। क्या बच रहा? 1 + r⁵ और ये 3904 डिवाइडेड बाय 16 कितना हो रहा है? ये 244। ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो r⁵ इज 243। तो कौन सा नंबर 5 बार मल्टीप्लाई करने पे अपने को 243 मिलेगा? अगर ऐसे भी क्लिक नहीं हो रहा है, ऐसे हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है तो ऑप्शन पे जाओ, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके देखो, 3 को देखो, 4 को देखो, 5 को देखो, आंसर क्या से आएगा अपने का? 3 3⁵ गिव्स यू 243। क्लियर? वही मैंने यहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, ये रहा।
कॉमन रेशियो कितना है इसका 3 है। क्लियर यहाँ तक? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज, अब सिक्स टर्म ढूंढना है, कितना सिंपल है, अपने को क्या करने का है, खुद ही बता दिया एपी है, या तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो T6 ढूंढना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 2, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है 3 3 ऐड किया हुआ दिख रहा है, खत्म। 2 प्लस 6 माइनस 1 5, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 2 17। या तो क्या करेंगे आप, देखो एक सेकेंड ना, हाँ हाँ जस्ट अ मिनट, हाँ 2 है 5 है 8 है, 8 के बाद क्या आएगा 11, बराबर है, ऐसे 3 3 करके जाओ और 17 तक पहुँचो एज यू विश, सिंपल। कम टू द नेक्स्ट वन, सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज इज, अब सीरीज बोला है, कुछ बताया नहीं है, जनरली ऐसा होता है तो जीपी रहता है, पर हम देख लेंगे। 16 डिवाइड बाई 2 8 आता है, 8 डिवाइड बाई 2 4 आता है, 4 डिवाइड बाई 2 2 आता है, मतलब अब यहाँ पे तुम्हारा कॉमन रेशियो क्या आएगा 1/2, 2 से डिवाइड हुआ जा रहा है ना, ठीक है। ढूंढना क्या अपने को, सेवेंथ टर्म ढूंढना है, तो T7 इज इक्वल्स टू A इंटू आर रेज टू 7 माइनस 1 6, तो A फर्स्ट टर्म कितना है अपना 16 है, R यानी कि तुम्हारा हाफ, और हाफ रेज टू क्या कर देंगे 6 कर देंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या आने वाला है वो 64। देखो कैलसी पे 2 इंटू 2 इंटू 2 4 5 6, कितना आया ये 64, तो 16 इंटू 1/64 कितना आएगा ये 16 4 ज़ा 64, यानी कि आंसर आया हमारा 1/4। देखो 1/4 इज इन योर डी ऑप्शन। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं जीपी के एपी के 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम आएंगे ट्रू और फॉल्स पे। द सीरीज 1 11 1 1 1 1 1 1 इज एन एपी, ये एपी की सीरीज है क्या, नहीं, ये जीपी की भी सीरीज नहीं होती है, ये जो है एपी जीपी मिक्स सीरीज बनती है, करेक्ट है, तो ये तुम्हारा एपी का सीरीज है क्या, द आंसर इज फॉल्स, क्लियर कट फॉल्स। 1 मार्क के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, पास्ट पेपर का है। नेक्स्ट, द सेवेंथ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज, सॉल्व नहीं कर सकते अपन, आसानी से कर सकते हैं। सेवेंथ टर्म 3 इंटू कुछ तो हुआ होगा शायद -3, इसलिए -9 आया, -9 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 27, तो मेरे को क्या समझ रहा है यहाँ पे, एक तो ये सीरीज तुम्हारा प्रोग्रेशन खुद ही बोल दिया है और कुछ बोला नहीं है, तो मोस्टली जीपी होगा, फिर हमको फिर भी समझ गए क्या है जीपी है। पहला टर्म क्या है तुम्हारा 3 है, कॉमन रेशियो क्या है -3 है, तुमको 2187 कब आता है ये निकाल के देखना है, और वो खुद बोल रहा है कि सेवेंथ टर्म है क्या, तो क्रॉस चेक करेंगे। T7 इज इक्वल्स टू A इंटू आर रेज टू 6, चेक करो अब, 3 इंटू -3 रेज टू 6, अब -3 रेज टू 6 करेंगे जल्दी जल्दी, कितना आता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना आएगा ये 729, और माइनस 6 बार हुआ यानी कि वो प्लस में बदल जाएगा, तो 3 इंटू 729, 2187 आ रहा है, हाँ आ रहा है, सो योर आंसर इज ट्रू। आंसर क्या है हमारा, ये ट्रू है। क्लियर, समझ गए ये वाला भी हमको, ओके। इधर आपको दिखा नहीं क्या, ये देखो अभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड -3 इज, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते मैंने आपको बताया था, रूट के अंदर दोनों नंबर यानी कि 3 इंटू 1/3 का रूट 3 और 3 कट हो गया, तो रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, पर यहाँ पे बोल दिया है कि -1 है, दैट इज वाई योर आंसर इज फॉल्स, दैट इज वाई आंसर क्या हो गया है इसका, फॉल्स हो गया है। 1 मार्क के लिए क्या क्वेश्चन है, मैं आपको बोल रही हूँ बहुत ईजी है स्कोर करना। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 क्वांटिटीज, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 क्वांटिटीज इज रूट ऑफ पी क्यू, इधर एक रूट रहता ना तो आंसर ट्रू हो जाता, पर रूट नहीं है इसलिए आंसर क्या हो गया फॉल्स। वापस से पास्ट पेपर में आया था ये 1 मार्क के क्वेश्चन से, बात समझो। नेक्स्ट, इफ द टर्म्स -1 + 2x 5 और 5 + x आर इन AP, तो x का वैल्यू 4 है क्या, हम क्या सब्सटीट्यूट करके देखें 4 को, तो -1 + 2 × 4 5 और 5 + 4, सिर्फ चेक करना है AP में है क्या,
तो 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7, 5 और ये 9, कतई एपी में नहीं है। 7 से पहले 5 हो गया और 5 से 9 हो गया, मतलब ये एपी में है क्या, नहीं है। x का वैल्यू 4 तो नहीं है, x का वैल्यू कुछ और होगा तो शायद वो एपी में आ जाए, बराबर है क्या, पर अभी वो 4 से एपी बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, दैट इज वाई योर आंसर इज फॉल्स। यहाँ पे भी देखो मैंने, अच्छा यहाँ पे आई हैव शोन यू द रियल x का वैल्यू क्या आना चाहिए, x का वैल्यू आएगा 2 सब्स्टिट्यूट करके देख लो, आंसर आ जाएगा तुम लोग को, पर तुम लोग को गिव रीजन नहीं करना है, बस इतना बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ द एपी, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, अरे एक सेकेंड ना रुको, the sum of first 6 terms of AP 6420 is 12, हमको चेक करना है 12 है क्या। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स यानी कि 6 अपॉन 2, 2 इंटू ए, तो पहला टर्म है 6 प्लस n माइनस 1, तो कितना है 6 माइनस 1 5, कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है -2 ना, दो नंबर कम होते जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3, 6 इंटू 2 12 प्लस ये हो जाएगा -10, तो 3 इंटू 2 इज 6। हमको क्या बोल दिया है कि 12 है क्या सम, फॉल्स, द आंसर इज फॉल्स, हमने निकाल के देखा, द आंसर शुड बी 6, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नाउ, if -15 and -25 are respectively the 11th and 16th term, यानी कि T11 is equals to -15, T16 is equals to -25, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, और क्या ढूंढना है अपने को, S20 ढूंढना है, ऐसा क्वेश्चन है। अब T11 का फॉर्मूला क्या रहता है, A प्लस n-1 यानी कि 11D, तो A प्लस 11D का वैल्यू होता है -15, A प्लस 15D का वैल्यू होता है -25, ठीक है। A प्लस 11 नहीं, एक सेकेंड ना, ये मैंने 10 लिखना था ना, हाँ A प्लस 10D, एक कम हो जाता है ना, तो A प्लस 10D का वैल्यू हो गया -15, A प्लस 15D का वैल्यू हो गया -25, इनको अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व करें क्या, देखो A प्लस 15D इज -25, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू -15, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ये कट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 5D, यहाँ पे क्या आएगा आपका -25 प्लस 15 विल गिव यू हाँ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 10, तो तुम्हारा D का वैल्यू कितना आ गया है -2, कितना आ गया है D का वैल्यू -2, साइंस का ध्यान दे बस, ये माइनस करते हुए और कुछ नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर है, देखो यहाँ पे भी मैंने आपको करके दिया है, तो ये तो कट हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या था प्लस था, तो +10 -15 कर लो, -5D आ गया, और ये -15 प्लस 25 करेक्ट है क्या, तो आंसर क्या आएगा 10। आइदर वेज 1 - 1 प्लस तो रहने ही वाला है तुम्हारा, ठीक है। अब D का वैल्यू -2 आ गया, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो A -20 इज इक्वल्स टू -15, A का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब A भी है D भी है, तो सम ऑफ n टर्म्स निकाल ही सकते हैं, S20 चाहिए था ना, तो 20/2, 2 इंटू 5 प्लस n-1, n कितना अपना 20, 20 - 1 19 इंटू -2, तो ये 10, ये हो जाएगा -38, तो 10 इंटू -28 विल गिव यू -280, दिस इज योर S20 का वैल्यू। एक आधी सम ऐसा आया तो आएगा, थोड़ा मुश्किल है इतना बड़ा सम आना, बट आया तो ही आएगा। क्लियर ये वाला सम हम लोग को, पक्का, कोई भी डाउट नहीं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² + 5n। अब n टर्म की अपने को इक्वेशन ही दे दी, सम ऑफ n टर्म्स का उन्होंने नया फॉर्मूला खुद दे दिया, 3n² + 5n। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म विच इज इक्वल टू 152। अब 152 अगर यहाँ पे मैं रख रही हूँ तो अपने को ढूंढना है n कितना है। देखो अभी ऐसे केस में ना सब्स्टिट्यूट कर लेने का, 1 का वैल्यू, 2 का वैल्यू,
जैसे कि अब मैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म बता रही हूँ, तो 3 1 का स्क्वायर विल बी 1 प्लस 5, तो तुम्हारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही पहला टर्म हो जाता है ना, जैसे 2 और 4 और 6 है, तो यही T1 है और यही S1 है, बराबर है, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, A या T1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं S के जगह पे 2 डाल के देखती हूँ, N के जगह पे 2 डाल के देखती हूँ, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 10, तो 12 प्लस 2 22। अब ये 22 मतलब क्या हुआ है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का एडिशन हुआ है। तो अगर मेरा फर्स्ट टर्म है 8 और फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म मिला के 22 है, तो सेकेंड टर्म कितना होगा, 22 माइनस 8 14। अब मेरी AP बन गई, पहला टर्म 8 है, सेकेंड टर्म 14 है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, 14 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 6। सब मिल गया अब तुम लोग को, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया है, फर्स्ट टर्म भी मिल गया है। हमको क्या ढूंढना है, 152 क्या रहता है, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो 152 इज इक्वल्स टू A कितना है अपना 8 प्लस N माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 6, तो 152 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6N माइनस 6 विच विल बी इक्वल टू 6N प्लस 2, बराबर है कि नहीं, इधर लेके चल लो उसको। 152 माइनस 2 150, 150 अपॉन 6 विल गिव यू 25, तो 25th टर्म आपका क्या आ जाता है 152, 25th टर्म क्या आ जाता है 152। क्लियर, ये वाले सम में कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, पक्का, ओके। अच्छा, ये नेक्स्ट सम अपन ने किया है उस टाइप का, सेम आपके प्रैक्टिस के लिए। 4th and 7th टर्म्स ऑफ GP आर 24, 4th टर्म ऑफ एन GP यानी कि T4 यानी कि AR रेज टू 3 का वैल्यू कितना है 24, और T7 यानी कि AR रेज टू 6 का वैल्यू कितना है 192। हमको क्या ढूंढना है, सम ऑफ n टर्म्स। वापस से इनको क्या करेंगे अपन, डिवाइड कर देंगे, AR रेज टू 6 अपॉन AR रेज टू 3 इज इक्वल्स टू 192 अपॉन 24। अपन कर चुके हैं अभी सिमिलर सम, देखो A कट R3 कट, यहाँ क्या बचेगा R रेज टू 3। अब 192 डिवाइडेड बाई 24 कितना होगा ये 8, तो R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 2 ना, वही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमको 8 मिलेगा। अब R का वैल्यू मिल गया हमको 2, हमको क्या ढूंढना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू A इंटू R रेज टू 10 है अभी, तो 10 माइनस 1 अपॉन A कितना है तुम्हारा फर्स्ट टर्म इज, अच्छा ये सब्स्टिट्यूट करके पहला टर्म भी निकालना पड़ेगा ना, AR रेज टू 3 इज 24, A इंटू 2 रेज टू 3 8, A का वैल्यू कितना आ गया है फिर 3 आ गया। चलो कर दो सब्स्टिट्यूट, 3 इंटू 2 रेज टू 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 1, सो यू विल गेट द आंसर एज 3069। क्या आंसर मिलने वाला है हमको 3069। सिंपल, इस टाइप के अपन बहुत सम्स कर चुके हैं अभी, दे शुडंट बी एनी प्रॉब्लम नाउ। कॉन्फिडेंस आ रहा है APGP में, 4 मार्क को आया हुआ था ये 2018 में सम, कुछ भी डिफिकल्ट है इसके अंदर नहीं ना, 4 मार्क्स, डू यू अंडरस्टैंड, 4 मार्क्स, करेक्ट, ओके डन। कॉन्फिडेंस आ गया। इतने सम्स 21 सम्स 20 सम्स किए हैं अपन ने APGP के 20 सम में, आपको आई होप सब अच्छे से समझ में आया रहेगा। देखो ओनली 20 सम्स में पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया। उससे पहले अपन ने सारे फॉर्मूलाज कर लिए थे, कॉन्सेप्ट कर लिए थे। APGP के पूरे 7-8 मार्क्स जितने भी मार्क को आ रहा है अपने को पूरे के पूरे मार्क्स इसके स्कोर करने ही हैं, करके दिखाएंगे। यस, चलो सी यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, बाय बाय।